Hello, very good morning. This is Amrin Mohdash from KPS Academy Silchar. Today, I'm going on to discuss CBSE Class 8 Social Science book, and the chapter is Resources. So, dear students, first of all, I'm going on to discuss power resources, and this class will be bilingual, mean Hindi and English. So, what is power resources? Power resources, power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resource may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. And today's world, globally, if a country is out of from these power resources, it will be a poor country or poor nation. So power is very essential for a developed country for nowadays. So now I'm going on to discuss conventional sources. मैं अभी conventional resources के बारे में discuss करने वाला हूँ. So conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. So these sources of energy are called common conventional sources, which are using for a long time, like firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. तो जैसा कि आप लोग जानते हो, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो हम लोग बहुत दिनों से और कॉमन है, मतलब कि आमतौर पर हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ये यूज़ होते जा रहे हैं और बहुत दिनों से यूज. इसमें दो एग्जांपल दिए गए हैं. फर्स्ट एग्जांपल फायरवुड, जो हम लोग लकड़ी जो बोलते हैं वो, और सेकंड इज़ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब पेट्रोल, डीजल, गैसोलिन्स वगैरह. और अभी फायरवुड के बारे में देखो, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. तो फायरवुड कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? ये यूज़ होते हैं कुकिंग में एंड हीटिंग में. इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाई विलेजेस कम्स फ्रॉम द फायरवुड. तो आमतौर पे जनरली स्टिल नाउ वी आर इन आवर विलेज एरियाज, वी आर इट इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस टू सी. विलेजर्स लोग ज़्यादा से फायरवुड ही अपना किचन में यूज़ करते हैं. अभी तक उन लोगों को एलपीजी वगैरह, अभी उज्ज्वला जो योजना है उसके आने के बाद तो थोड़ा बहुत गांव में ये पहुंच चुका है. फिर भी हमारे विलेज एरियाज़ में स्टिल नाउ पीपल्स यूजिंग firewood. Remains of plants and animals which were buried under the earth of millions of years got converted by the heat and pressure into the fossil fuels. तो ये फॉसिल फ्यूल के बारे में मैं अलग से क्लास पे आप लोगों को लूँगा. फॉसिल फ्यूल्स का तो यहाँ पर ये सिंपली यहाँ पर लिखा है कि बहुत सालों पहले आप लोगों को पता, मिलियन ईयर्स एगो हम यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए हैं, या बहुत सारे इरा जैसे कि डायनासोर्स का इरा वगैरह ये ख़त्म हो चुके हैं. तो बहुत सालों पहले ये जब ये प्लांट एनिमल्स जो मिट्टी के नीचे दब गए होंगे और प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वक्त के साथ साथ ये सारे फॉसिल फ्यूल्स बन चुके हैं. और ये फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल में फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी. तो इसको जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसको कन्वेंशनल एनर्जी के को भी बोला जाता है. Coal. This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as domestic fuel. ये कोल जो होता है, ये abundantly found fossil fuel. It is used as domestic fuel. ये डोमेस्टिक में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, स्टीम इंजन जब थे, अब तो नहीं है, ये इसमें यूज़ होते हैं. और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में स्टिल नाउ ये यूज़ होते जा रहे हैं और हो रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर. तो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस कोल से जिससे निकाला जाता है उसको थर्मल पावर बोला जाता है. द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. जहाँ पर ये देश लीडिंग है, मतलब कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये कोल से ही थर्मल पावर जनरेट करते हैं. एंड द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद, Bokaro in Jharkhand. So these are the some of the examples in our India also producing thermal power by the coal. The examples of the state Raniganj, Jharia, Dhanabad and Bokaro in Jharkhand.
So after coal, now next one is petroleum. It is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located is offshore and coastal areas. This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. तो हमारे इंडिया में पेट्रोलियम तो निकलते हैं, पर हमारा जो पेट्रोलियम जो हमारे यहाँ से आते हैं, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अराउंड आवर कंट्री. सो इसे बोल सकते हो हम लोग कंज्यूमर है. बहुत सारे फॉरेन मनी जाते हैं हमारे विदेशों से ये ख़रीदने के लिए, जैसे अरेबियन कंट्रीज़ में. सो ये क्या होता है कि हम लोग जो ख़रीदते हैं या जब पहले निकलते हैं वो होते हैं क्रूड ऑयल, और आफ्टर रिफाइनरी प्रोसेस हम लोगों को क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स ये सब निकलते हैं. पेट्रोलियम इन इट्स derivatives are called black gold as they are very valuable. The chief petroleum producing countries are ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर. तो इन सब कंट्री सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम को पेट्रोलियम का प्रोड्यूसर है. द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया. द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टास ऑफ कृष्ण गोदावरी रिवर्स. तो ये हमारे इंडिया में भी कुछ जगह में बहुत लिमिटेड ही ये पेट्रोलियम आते हैं, जो हमारे देश के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम लोगों को ख़रीदना होता है बाहर देशों से. अभी नेक्स्ट है कि नेचुरल गैस. नेचुरल गैस फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपोजिट्स एंड रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस. इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producers of natural gas. In India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. तो नेचुरल गैस मतलब कि जो LPG वगैरह होते हैं, CNG वगैरह होते हैं, इसको नेचुरल गैस बोलते हैं. तो आफ्टर नेचुरल गैस नेक्स्ट पावर इज़ हाइड्रो पावर. रेन वाटर और रिवर वाटर stored in dams is made up of from high heights. The falling water flows through pipes inside the dam of turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. So if you see the nowadays or it is very common, हमारे घर में भी हम लोग जो इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये आमतौर पर देखा गया कि ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही होते हैं. तो जो डैम्स जो नदी के पानी को किसी बांध से रोक के इसको किसी टर्बाइन से सारे पानी का जो एनर्जी होता है उस टर्बाइन के ऊपर से गिराया जाता है, जिससे फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शंस की वजह से ही ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, और दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. The water discharge after generation of electricity used for irrigation. 1/4 of the world's electricity produced by hydropower. तो दुनिया के 1/4 जो हिस्से हैं वो हाइड्रो पावर ही होते हैं. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना. सम इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन इंडिया आर बकरानंगल, गांधीनगर, फिर और नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैलीज प्रोजेक्ट्स. तो ये तो हो गया आपका चैप्टर. यहाँ से आप लोगों को कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने वाले हैं. जो लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं पहले आप लोग देखा ये सब है लॉन्ग क्वेश्चंस आपके. व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ए सब्सटेंस टू बी कॉल्ड रिसोर्स? इसका आंसर है ए सब्सटेंस नीड्स टू हैव सम यूटिलिटी टू बी कॉल्ड ए रिसोर्स. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड यूटिलिटी? If a substance can be used in any way, it is used said to be a utility. यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक साथ ही डिस्कस किया जा रहा है. What are natural resources? Natural resources that are grown directly from the nature are called natural resources. What is the name given to the type of resources that have limited stock? These resources, the resources having limited stock, are called non-renewable resources. How are resources classified according to their distribution? On the basis of the distribution, resources are classified into ubiquitous and localized. Give 3 examples of abiotic resources. ये यहाँ पर air, land, salts ये है abiotic. Then another question is how are human-made resources different from natural resources? So human-made resources have been created by human beings, whereas natural resources are provided by nature. And another question is what is human resource development? Improving the quality of human skills in order to make them more useful is called human resource development. After this,
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है। तो एक्सप्लेन द टर्म रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई आर ह्यूमन बीइंग resource, explain how resources classified broadly, write a short note on the significance of time and technology is making a substantial resource, then as human beings how can we ensure sustainable development, कैसे कर सकते हैं। देखो, the uses of renewable resources sustainable, the diversity of the life on earth is maintained, the damage caused on nature by our activities is as low as possible। now long questions में ये सब है कि describe how resources are classified। तो ये सब क्वेश्चंस तो मैं ये तो आपको यूट्यूब अगर मैं ज़्यादा टाइम तो ये रोक नहीं सकता इस वीडियो को, तो इस क्वेश्चंस आंसर को अगर आप लोग को पीडीएफ में चाहिए या व्हाट्सएप में चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दूंगा, उसमें अपना नंबर कमेंट में दे दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप में इस सारे क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। और मेरा ये क्लासेस अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मैं सीबीएसई वाले के लिए क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जितने सारे क्लासेस होंगे सारा मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल होंगे विथ आंसर के साथ। और मेरा इस बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।